मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कैसे कुंडली को देख करके जातक को जीवन में कौन से रोग होने की संभावना है, इसका हम कैसे विचार करते हैं। मित्रों, जो हमारी कुंडली होती है, जो हमारा हॉरोस्कोप चार्ट होता है, उसमें 12 भाव होते हैं और 12 भाव से मनुष्य के शरीर के किसी न किसी अंग का विचार किया जाता है। और कुंडली का छठा भाव जो कि रोग से संबंधित है, कुंडली के छठे भाव से हमें रोग से संबंधित विचार किया जाता है। जो क्योरेबल डिजीज होते हैं उनकी कुंडली में हम छठे भाव से विचार करते हैं। कुंडली के 8वें भाव से हम क्रॉनिक डिजीज का, लंबी समय तक चलने वाली बीमारियों का, असाध्य रोगों का विचार हम कुंडली के 8वें भाव से करते हैं। और कुंडली के 12वें भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस का विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव से किसी न किसी अंग के बारे में, मनुष्य के अंग के बारे में विचार करने को मिलता है, जानकारी मिलती है। और वो अंग, जो भी अंग है उससे संबंधित जो भी बीमारियां हो सकती हैं उनका विचार हम उस भाव से करते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। मान लीजिए कि किसी भाव का भावेश अगर छठे भाव में जाके स्थित हो गया तो उस भाव से जो भी अंग का विचार किया जाता है उससे संबंधित रोग होने की जीवन में संभावना बन जाती है। या जिस भी भाव का भावेश अष्टम भाव में चला जाता है तो उस भाव से संबंधित जिस भी अंग का विचार किया जाता है उस अंग से संबंधित किसी असाध्य रोग की जीवन में होने की, या कहें क्रॉनिक डिजीज होने की जीवन में संभावना बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें कुंडली के प्रत्येक भाव से किसी न किसी अंग का विचार किया जाता है और उस अंग से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनका विचार हम उसी भाव से करते हैं। अब देखिए मित्रों, मैंने एक कुंडली आपके सामने प्रस्तुत की, एक सैंपल चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें यहाँ पे नंबर कोई भी पड़ा हो, इसको हम प्रथम भाव मानते हैं। प्रथम भाव से हम जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, हेड पोर्शन, इसका विचार किया जाता है। तो उससे संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हेडेक, स्कल डिजीज, मेंटल प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम, डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक चिंता, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के प्रथम भाव से करते हैं। तो कुंडली के प्रथम भाव को हम लग्न कहते हैं और लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। अगर लग्नेश छठवें भाव में चला जाता है या 8वें भाव में चला जाता है, 12वें भाव में चला जाता है, तो जो लग्न से संबंधित अंग कौन सा हुआ मस्तिष्क, हेड, ब्रेन पोर्शन, उससे संबंधित रोग होने की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। तो मस्तिष्क से संबंधित कैसे रोग हो सकते हैं? सर दर्द, हेडेक, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, डिप्रेशंस, मेंटल टेंशन, हाइपर टेंशंस, मतलब जो बीमारियां मस्तिष्क से संबंधित हैं वो सारी बीमारियां जीवन में होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम कुंडली के दूसरे भाव से, मैं आपको एक ब्रीफ नोट दे रहा हूं, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी डीप में है। मैं आपको एक ब्रीफ नोट दे रहा हूँ यहाँ पे। मित्रों, कुंडली के दूसरे भाव से हम दाईं आँख का, मुंह का, दांत का, जीभ का, जो कि हमारा फेशियल स्ट्रक्चर है, इसमें जो पार्ट आते हैं, नोज का, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो दूसरे भाव में जो मैंने अंग बताए हैं उनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित विचार भी हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो अगर द्वितीय छठे भाव में चला जाए या 8वें भाव में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए या द्वितीय भाव या द्वितीय से षष्ठेश या अष्टमेश या द्वादशेश का संबंध बनता है, तो द्वितीय भाव से जिन भी अंगों का विचार किया जाता है उनसे संबंधित होने वाली बीमारियां की जीवन में होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर द्वितीय भाव या द्वितीय से छठे भाव का संबंध बनता है तो क्योरेबल डिजीज हो सकते हैं जीवन में। अगर द्वितीय भाव या द्वितीय का
अष्टम भाव या अष्टमेश से संबंध बनता है तो इस बात की संभावना है कि व्यक्ति को जीवन में क्रॉनिक या लंबी चलने वाली बीमारियां, असाध्य बीमारियां हो सकती हैं। उसी प्रकार से मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव से हम राइट हैंड का, दाएं कान का, गले का, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ नोट दे रहा हूँ, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी वाइड है। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ यहाँ पे मित्रों कि कुंडली के तीसरे भाव से राइट हैंड, राइट ईयर और थ्रोट, गले का, इन सब सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। उसी प्रकार से कुंडली के चौथे भाव से हम हार्ट का, चेस्ट का, रिब्स का, ब्रेस्ट का, लंग्स का, इन सब सारी अंगों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के पांचवें भाव से स्टमक से संबंधित अंग जैसे कि बेली, लीवर, स्प्लीन, स्टमक से संबंधित जो हम अंग हैं उनसे संबंधित विचार हम कुंडली के पांचवें भाव से करते हैं। तो इन अंगों से संबंधित होने वाली बीमारियों का विचार भी हम कुंडली के पांचवें भाव से करेंगे। तो और हाउस नंबर 6 कुंडली के छठे भाव से हम लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, यूट्रस और भी कई चीज़ों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के सातवें भाव से हम जेनाइटल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, ऑर्गन सिस्टम, इन सब सारी चीज़ों का विचार करते हैं। कुंडली के आठवें भाव जो कि सीक्रेट हाउस होता है, तो जो सीक्रेट डिजीज होती हैं, गुप्त रोग, जो सीक्रेट बीमारियां होती हैं, उनके विचार हम कुंडली के आठवें भाव से करते हैं। कुंडली के नवे भाव से हम जांघ का, थाई का, हिप्स का और कई अंगों का विचार करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से हम नीज का, जॉइंट्स का, आर्थराइटिस गठिया बीमारी और चर्म रोग संबंधित बीमारियां हम कुंडली के 10वें भाव से विचार करते हैं। और कुंडली के 11वें भाव से हम पैरों का विचार करते हैं, बाएं कान का विचार करते हैं, बाएं हाथ का विचार करते हैं। खून से संबंधित जो विकार होते हैं, खून से संबंधित जो दोष होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। और कुंडली के 12वें भाव से हम बाएं आंख और निद्रा से संबंधित होने वाली बीमारियों का विचार करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि हमारे कुंडली के जो 12 भाव हैं, वो प्रत्येक भाव किसी न किसी अंग से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। तो व्यक्ति को जो भी भाव उसका पीड़ित है, जो भावेश पीड़ित है, वो भावेश जिस भी अंग से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, उस अंग से संबंधित बीमारियां जीवन में होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी किस भाव पीड़ित है, कौन सा भावेश पीड़ित है, किस रोग के होने की संभावना है, कैसे पता चलेगा मित्रों? यहाँ पे ये ऐसे पता चलेगा, जो भी भाव या भावेश छठे, 8वें, 12वें में चला जाए, या जिस भाव या भावेश से छठे, 8वें, 12वें तीनों से संबंध बन रहा है, तो उस भाव के भाव से जो भी अंग का विचार किया जाता है, उस अंग से संबंधित होने वाली बीमारियों के जीवन में होने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाता है, तो पेट से संबंधित बीमारियां होने का चांसेस बढ़ जाता है। या पंचम भाव से छठे, 8वें और 12वें तीनों भाव का संबंध बन जाए, तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के जीवन में काफ़ी गंभीर बीमारियों का संभावना, जो कि पेट से संबंधित हो सकती है, उसकी संभावना बन सकती है। और उसके चलते जातक को अपने जीवन में काफ़ी उस बीमारी के चलते पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो व्यय से संबंधित होता है। इसी प्रकार मित्रों, अगर कुंडली का चौथा भाव का स्वामी जो है चतुर्थेश, वो छठे या 8वें या 12वें में चला जाए, या छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाएं, या चौथे भाव का संबंध, चौथे भाव या चतुर्थेश का संबंध छठे, 8वें दोनों से बन रहा हो और 12वें से भी बन रहा हो, तो व्यक्ति को अपने जीवन में किसी क्रॉनिक डिजीज या लंबी चलने वाली बीमारी या इनक्योरेबल डिजीज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मित्रों, छठा भाव होता है क्योरेबल डिजीज का, अष्टम भाव होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का, क्रॉनिक डिजीज का, असाध्य बीमारियों का, और 12वां भाव होता है व्यय का। तो किसी भाव या भावेश का संबंध छठे भाव से बनता है, तो व्यक्ति के जीवन में क्यूरेबल डिजीज होने के चांसेस हैं। और अगर किसी कुंडली में किसी भाव भावेश का संबंध छठे, 8वें या 8वें से बने, तो व्यक्ति के जीवन में असाध्य बीमारी होने की संभावना है। और जिस भाव पीड़ित है, जिस भाव का संबंध 8वें, छठे, 8वें से बन रहा है, तो उस भाव से संबंधित जिन अंगों का विचार किया जाता है, उस अंगों से संबंधित होने वाली व्यक्ति जो बीमारियां हैं, उनके जीवन में काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, छठा भाव क्यूरेबल डिजीज का, अष्टम भाव इनक्यूरेबल डिजीज का है। तो जिस भी भाव और भावेश का संबंध छठे, 8वें, 12वें तीनों से बन जाए, तो इसका मतलब जातक को अपने जीवन में जिस भी भाव से छठे, 8वें, 12वें का संबंध बन रहा है, उससे जिन अंगों का विचार किया जाता है, उनसे संबंधित होने वाली बीमारियों को लेकर के जातक को अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी क्रॉनिक डिजीज का लेकर के जातक जीवन भर परेशान रहेगा, और उसके चलते जातक को अपने जीवन में अपना काफ़ी पैसा उस बीमारी के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। तो मित्रों, 6, 8, 12वां भाव, ये जो कि हमें बीमारियों से संबंधित
ये इनके रोगों का विचार किया जाता है। ये जिस भी भाव या भावेश से संबंध बनाएंगे तो उस भाव और भावेश से जिन भी अंगों का विचार किया जाता है उससे संबंधित होने वाली बीमारियों के होने की संभावना को ये बढ़ा देंगे। अब मैं तो यहाँ पे मान लीजिए कुंडली में कोई भाव या भावेश छठे, आठवें, 12वें भाव से पीड़ित है, या कहें बहुत पाप ग्रहों से पीड़ित है, या फिर नीच राशि में है, या फिर अस्त है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे तो उसको देख करके एश्योर हो जाएंगे कि इस भाव या भावेश से संबंधित जिन अंगों का विचार किया जाता है उससे संबंधित बीमारी होने की जो संभावना है जातक के जीवन में वो काफी प्रबल है। इसको एक लेवल आगे और बढ़ करके हम कंफर्म कर सकते हैं चंद्र कुंडली से। चंद्र कुंडली में मान लीजिए लग्न कुंडली में जो भाव भावेश पीड़ित है वही भाव भावेश लग्न कुंडली में भी पीड़ित है, तो ये चीज उसको डिट्टो कर देगी, कंफर्म कर देगी कि उस भाव से संबंधित जिन अंगों का विचार किया जाता है उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो जातक के जीवन में आने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है, या कह लीजिए कि 100% कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे मित्रों 12 भाव से किसी न किसी अंग का जानकारी मिलेगी, और जो भी भाव भावेश पीड़ित है छठे, 8वें, 12वें भाव से, या मतलब जिस भी भाव भावेश का संबंध छठे, 8वें, 12वें भाव से बन रहा है या तीनों से बन रहा है, और अगर तीनों से बन जाए तो जातक के जीवन में उस भाव से संबंधित जो भी अंग होते हैं उनसे संबंधित होने वाली बीमारियों को लेकर जातक जीवन भर परेशान रहता है। उसका किसी न किसी प्रकार उस बीमारी में पैसा खर्चा होता ही चला जाता है और वो बीमारी लंबी चली जाती है। और अगर सिर्फ मात्र छठे भाव से बनता है तो बीमारी टेम्पोररीज होती हैं, क्यूरेबल होती हैं, जो थोड़े समय बाद चल के ठीक हो जाती हैं। और अगर अष्टम भाव से बनता है भाव भावेश का संबंध तो वो बीमारी लंबा चलती है, असाध्य होती है, क्रॉनिक होती है। और अगर भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है, भाव भावेश छठवें, 8वें, 12वें भाव से संबंध भी बना रहा है और बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव भी है उस भाव के ऊपर, जैसे राहु, केतु, शनि, और छठे, 8वें भाव, तो ये मान लीजिए कि उस भाव से संबंधित बीमारी होने की संबंधित ज्यादा संभावना काफी बढ़ जाती है। उस भाव से संबंधित जिन अंगों का विचार किया जाता है उस अंगों से संबंधित होने वाली बीमारियां काफी संभावना काफी बढ़ जाती है। और छठे भाव के और 8वें भाव के और 12वें भाव के कारक होते हैं शनिदेव। शनिदेव दुख के कारक है, कष्टों के कारक है। तो अगर छठे, 8वें, 12वें भाव का संबंध किसी भाव भावेश से बन रहा है और वो और भी ज्यादा पाप पीड़ित है पाप ग्रहों से, जैसे राहु, केतु या शनि से, और शनि छठवें, 8वें, 12वें भाव के कारक भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस भाव से संबंधित जिन अंगों का विचार किया जाता है उससे होने वाली उनसे संबंधित बीमारियां होने की जातक के जीवन में संभावना काफी प्रबल हो जाती है। मैं तो ये थी कि हम कुंडली से कैसे रोगों का विचार करते हैं, इससे संबंधित कुछ ब्रीफ जानकारियां। इसका डिटेल काफी वाइड है, काफी स्कोप है, मैंने आपको ब्रीफ में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि आगे चल करके और अच्छे वीडियो हम आपके लिए ला करके प्रस्तुत कर सकें। मैं तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।